गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज हम लोग जो बात करने वाले हैं यहाँ पे स्केल की बात करेंगे, ठीक है। व्हाट इज़ द रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन क्या होता है और स्केल क्या होता है, इसके बारे में डिटेल में आज बात करने वाले हैं, ठीक है। अगर मैं थोड़ा सा पिछले लेक्चर की बात करूँ तो वहाँ पे मैंने जो आपको पढ़ाया था वहाँ पे कुछ बेसिक चीज़ें आपको बता दी गई थी कि यूनिट्स लेंथ की क्या होती है, एरिया की क्या होती है। उसके अलावा प्रिंसिपल ऑफ सर्विंग मैंने पढ़ा था। आज जो हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे स्केल के बारे में पढ़ेंगे, कितने टाइप का स्केल होता है, ठीक है। उसके अलावा हम लोग बात करेंगे रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन के बारे में, क्योंकि अगर आप पेपर उठा के चेक कर लो तो यहाँ से आपके कई क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। तो इनके बारे में पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिटेल के बारे में पढ़ेंगे, स्केल के बारे में। वैसे भी तो आपने सुना भी होगा स्केल क्या होता है। मैंने पहले भी बताया था कि स्केल जब पढ़ा रहा था पर्पस के हिसाब से जो बताया था, ये स्केल इतना यूज़ किया जाता है, ये सर्वे के लिए इतना स्केल यूज़ किया जाता है। तो स्केल कुछ भी नहीं होता है। स्केल ये होता है, हमको ये बताता है कि हमारी जो डिस्टेंसेस हैं वो मैप पे कितनी हैं। जो भी स्केल हम जो मेज़र करना चाहते हैं, जो भी स्केल बताते हैं, इट इज़ द रेशियो ऑफ जो डिस्टेंस आपकी कहाँ पे है, मैप के ऊपर है, और एक्चुअल डिस्टेंस जो आपकी ग्राउंड के ऊपर है। इन दोनों का रेशियो अगर आप निकाल लेते हो तो दिस इज़ कॉल्ड स्केल, ठीक। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। स्केल में आपका जो मैप के ऊपर डिस्टेंस है उसकी यूनिट कुछ और हो सकती है, और जो ग्राउंड पे डिस्टेंस है उसकी यूनिट कुछ और हो सकती है, ठीक है। तो स्केल में हो सकता है 1 सेंटीमीटर बराबर 10 किलोमीटर आप मान लो, हो सकता है 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मीटर मान लो, हो सकता है 1 सेंटीमीटर बराबर 1000 मीटर या 100 मीटर मान लो। ये तो स्केल है। इसका जस्ट थोड़ा सा अपोजिट अगर बात करूँ तो वो होता है रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन होता है। क्या होता है? रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन होता है। RF से डिनोट करते हैं। उसमें थोड़ा डिफरेंस होता है। वो भी एक स्केल ही है, लेकिन वो उसमें जो यूनिट्स होती हैं, आप जो टॉप पे रहती है नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर की, दोनों की यूनिट क्या रहती है? समान रहती है, ठीक है। कि अगर 1 सेंटीमीटर ऊपर है तो नीचे भी सेंटीमीटर में ही होना चाहिए। दिस इज़ कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। इस पे बहुत क्वेश्चन आए हुए हैं आपके SSC JEE में। अगर आप पेपर उठा के देखोगे तो यहाँ पे आपके कई क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज़ द स्केल। दैट इज़ स्केल के बारे में बात करते हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा, हम लोग यहाँ पे स्केल पटरी की बात नहीं कर रहे हैं। वो भी एक स्केल होता है, एक्चुअली वो मेज़र करता है, इसलिए हम लोग उसको नाम तो दे देते हैं स्केल ही, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले डिफाइन करते हैं, स्केल इज़ अ फिक्स्ड स्केल इज अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन बोल दो, फिक्स्ड रेशियो बोल दो, फिक्स्ड रेशियो स्लैश, कई बार एग्जाम में आपको प्रोपोर्शन भी लिखा मिलेगा। ऑब्जेक्टिव में थ्योरी भी पूछा जा सकता है कि वो डिफिनीशन बना के दे देगा, कह देगा बताओ प्रोपोर्शन या रेशियो दैट एवरी डिस्टेंस ऑन प्लान और मैप, ऑन प्लान भी बोल सकते हो उसको, या उसको मैप भी बोल सकते हो, कुछ भी बोल दो। प्लान की स्केल थोड़ा लार्ज होती है, मैप की स्केल थोड़ा छोटी होती है। विथ corresponding distance, corresponding actual distance on ground, ठीक है। ये इसको ऐसे लिखा जा सकता है, स्केल इक्वल टू, मैथमेटिकल फॉर्म में लिखूं तो स्केल को हम लिख सकते हैं क्या? दैट इज़ मैप डिस्टेंस, जो मैप के ऊपर डिस्टेंस है, डिवाइड बाई ग्राउंड डिस्टेंस लिख सकते हैं। ग्राउंड डिस्टेंस, इसका मतलब जैसे आपको 1/50,000 दिया हुआ है, तो हो सकता है कि जो एक है ना वो मैप के ऊपर हो सकता है एक जो है वो 1 सेंटीमीटर में हो और 50,000 मीटर ग्राउंड के ऊपर हो, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है 5,000 मीटर की जो कोई आपका मतलब जो रेंज है माउंटेन की, तो उसको दिखाया जा सकता है। तो उसके एक छोटे से में दिखा सकता है। और क्या लिख सकते हो? और दूसरा फार्मूला और भी हो सकता है, और स्केल इक्वल टू और लिखा जा सकता है, प्लान डिस्टेंस
मैप बोल दो, प्लान बोल दो, इसको कुछ भी बोल सकते हो, प्लान बोल सकते हो या इसको मैप बोल सकते हो। दैट इज़ प्लान डिस्टेंस डिवाइड बाई ग्राउंड डिस्टेंस। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको मिलेंगे तो पता भी होना चाहिए। तो स्केल की एक डिफिनीशन, दो डिफिनीशन मैंने बताई, एक तो आप ये मेज़र कर सकते हो स्केल को, और दूसरा जो बताया जा सकता है वो ये बताया जा सकता है दैट इज़ स्केल। ये सब सिंपल चीज़ें हैं, ये आप कहीं पे भी 9th-10th की क्लासों में भी देखोगे तो वहाँ पे भी थोड़ा बहुत बताया जाता है। तो दैट इज़ ये क्लियर है। चलो आगे बात करते हैं। दैट इज़, अब हम अगर बात करें तो स्केल को क्लासीफाई किया जा सकता है। दैट इज़ स्केल एक तो न्यूमेरिकल फॉर्म में हो सकती है स्केल है, या ग्राफिकल हो सकती है। क्या हो सकती है? स्केल जो आपकी हो सकती है वो आपकी न्यूमेरिकल फॉर्म में हो सकती है। कैसा हो सकता है? न्यूमेरिकल स्केल। और एक ग्राफिकल स्केल हो सकता है। क्या हो सकता है? दैट इज़ ग्राफिकल स्केल हो सकता है। ठीक है, दो तरीके के आपके यूज़ किए जा सकते हैं। न्यूमेरिकल फॉर्म में भी अगर आप आओगे तो यहाँ पे दो चीज़ें से यूज कर सकते हो। न्यूमेरिकल स्केल में दो स्केलें होती हैं, एक तो आपके इंजीनियरिंग स्केल होता है और एक आपका होता है आरएफ, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। दैट इज इंजीनियरिंग दैट इज शॉर्ट में लिख सकते हो इंजीनियरिंग स्केल। ठीक है, और दूसरा होता है रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। इसको बोला जाता है रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। शॉर्ट में इसको जब बोलते हैं ना तो इसको आरएफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आरएफ। तो हर जगह जो है ना आरएफ। इस पे आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन काफ़ी सारे निकल के आए हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है दैट इज़ ग्राफिकल मेथड आता है। इसको ग्राफिकल स्केल बोलते हैं। इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इसके बारे में डिटेल में हम लोग अभी पढ़ेंगे। सबसे पहले आता है दैट इज़ इंजीनियरिंग स्केल। सबसे पहला अगर हम बात करें तो दिस इज़ द इंजीनियरिंग स्केल। दैट इज़ इंजीनियरिंग स्केल। ठीक, इंजीनियरिंग स्केल। ठीक है, यहाँ पे जैसे इंजीनियरिंग स्केल का मतलब है, जैसे आपको एग्जांपल के थ्रू समझाते हैं, कोई डिफाइन करने का तरीका नहीं होता है, एक स्केल ही है। जैसे सपोज दैट कि आपने इसको मान लेते हैं 1 सेंटीमीटर बराबर, आपने सपोज दैट 10 किलोमीटर मान लिया, तो इसको भी एक इंजीनियरिंग स्केल हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। तो इंजीनियरिंग स्केल वो स्केल होती है जैसे सपोज दैट आप इंजीनियरिंग वर्क किए कहीं पे। ठीक है, तो सपोज दैट आपने कोई प्रोजेक्ट बनाया या कोई आपने कोई ब्रिज बनाया या कोई आपने सिविल लाइन बिछाई, तो आपको ने क्या किया, फील्ड पे सर्वे किया, वो उसके बाद में आपने ड्राइंग शीट पे प्लॉट किया। तो ड्राइंग शीट पे जब स्केल मानोगे तो वहाँ पे इंजीनियरिंग वर्क के लिए आपको 1 सेंटीमीटर बराबर 10 किलोमीटर आप मान सकते हो। ठीक है, या ऐसा या हो सकता है कोई रेलवे ट्रैक हो, उसकी लेंथ ज़्यादा होती है 1 सेंटीमीटर पर 10 किलोमीटर, और भी मान सकते हो, ऐसा नहीं कि मान नहीं सकते हो। 1 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर भी मान सकते हो, आपकी मर्जी, आपको जैसा सूटेबल लगे। ठीक है, मान लिए बहुत ज़्यादा लेंथ होगी तो उसको छोटा कर लेंगे हम लोग। तो इस तरीके से इसको लिखा जा सकता है। ठीक है, तो ये जो 1 सेंटीमीटर है ये कहाँ पे है? ये 1 सेंटीमीटर कहाँ पे है? ऑन मैप और प्लान पे है। ये मैप और प्लान पे है। और ये जो है ना ये ग्राउंड पे है। कहाँ पे है? ग्राउंड डिस्टेंस है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको मेंशन कर सकते हो। ठीक है, तो ये डिस्टेंस कहाँ पे दिखाई जाएगी? मैप के ऊपर। ये डिस्टेंस ग्राउंड की डिस्टेंस है। ठीक है, नेक्स्ट निकल के आता है दैट इज़ रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। क्या निकल के आता है? रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। ये छोटे छोटे क्वेश्चन निकल के आपके आएंगे, और जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो सारे क्वेश्चन जब करेंगे तो समझ में आ जाए। दैट इज़ रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन इसको बोला जाता है दैट इज़ आरएफ। इसको क्या बोला जाता है? आरएफ। अगर आरएफ की बात करें, सपोज दैट कि आपने जो रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन माना, अभी आपने क्या माना 1 सेंटीमीटर बराबर 10 किलोमीटर। लो,
तो इसको हम लिख सकते हैं 1 सेंटीमीटर बराबर, ठीक है। ध्यान रखिएगा RF में एक पॉइंट मैं लिख देता हूँ, इन RF यूनिट्स ऑफ मैप डिस्टेंस एंड ग्राउंड डिस्टेंस बोथ आर सेम। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, बोथ आर सेम। यहाँ पे लिख सकते थे यूनिट्स ऑफ मैप स्केल, यूनिट्स ऑफ मैप डिस्टेंस, यूनिट्स ऑफ मैप डिस्टेंस एंड यूनिट्स ऑफ यूनिट्स डिस्टेंस एंड यूनिट्स ऑफ ग्राउंड डिस्टेंस विल बी डिफर। ये डिफर कर सकती है, देख भी सकते हो 1 सेंटीमीटर बराबर आपने कितना माना 10 किलोमीटर। बट यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू अगर हम समझें RF को कैसे डिनोट करना है, तो दैट इज़ RF अगर मैं लिखूँ, जैसे सपोज दैट 1 सेंटीमीटर आपने लिया था किसके बराबर 10 किलोमीटर, तो यहाँ पे RF को अगर मेरे को कन्वर्ट करना है तो जो दोनों साइड की यूनिट है ना वो सेम रखनी पड़ेंगी। उसी को रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन बोलते हैं। बस रिप्रेजेंटेटिव है और फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन का मतलब है 1/समथिंग करके, ठीक है। तो यहाँ पे 1 सेंटीमीटर है, इधर 10 है। एक बताओ 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है? 1 किलोमीटर बराबर होता है 10⁻³ मीटर होता है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे 10⁻³ मीटर कर दिया। फिर ब्रैकेट में लिखा 1 मीटर जो होता है वो 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे क्या लिखा जा सकता है, दिस इज़ द 10⁻³ ये 10⁻⁴ हो जाएगा। 1 मीटर जो होता है वो 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है, ठीक। तो आप देख सकते हो दोनों साइड की यूनिट बराबर होंगी, ठीक है। इधर भी सेंटीमीटर है, इधर भी सेंटीमीटर है। अब दोनों साइड की अगर यूनिट सेम होती तो उसे बोला जाता है रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। तो ये लिखा जा सकता है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁶ सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसका जो RF हो जाएगा 1 इन दैट इज RF की अगर बात करूं दैट इज RF इज, ठीक है, 1 इज इक्वल टू 10⁻⁶, या इसको RF के फॉर्म में रिप्रेजेंट करोगे 1/10⁻⁶, ये हो जाता है आपका RF। तो आसानी से आप इसको कर सकते हो। बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको इससे RF के ऊपर मिल जाएंगे एग्जाम में, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शनल फॉर्म ऑफ इंजीनियरिंग, फ्रैक्शनल फॉर्म ऑफ, इसको मैं लिख सकता हूँ, दिस इज द फ्रैक्शनल फॉर्म ऑफ इंजीनियरिंग स्केल, फ्रैक्शनल फॉर्म ऑफ इंजीनियरिंग स्केल, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो फ्रैक्शनल फॉर्म ऑफ इंजीनियरिंग स्केल, ये एक तरीके का इंजीनियरिंग स्केल ही होता है लेकिन इसका फ्रैक्शनल फॉर्म होता है। तो इस तरीके से ध्यान रखिएगा। तो ये जो 1 सेंटीमीटर मैंने लिखा था ना, ये 1 सेंटीमीटर, इसको मैं यहीं पे लिख देता हूँ, यहाँ पे बॉक्स में लिख रहा हूँ। जो 1 सेंटीमीटर है ना, ये सेंटीमीटर भी हो सकता था, कुछ भी हो सकता था। मतलब ये जो है सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी इसकी यूनिट हो सकती है, ठीक है। सेंटीमीटर, mm में भी लिख सकते हो, जो भी आपकी मर्जी करे वो लिख सकते हो। और जो 10⁻⁶ है, ये डिस्टेंस जो है आपकी कहाँ पे थी, ये किस पे थी, ये ग्राउंड पे है। कहाँ पे है? दिस इज ग्राउंड, ये ग्राउंड पे है। ये कहाँ पे है? मैप पे है। चल आप इसको नोट डाउन करें, फिर हम आगे सारी चीज़ों को देखते हैं। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लें, फिर हम आगे बात करते हैं। बाकी अभी हम लोग स्केल के बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे कि प्लेन स्केल क्या होती है, डायगोनल स्केल क्या होती है, वर्नियर स्केल क्या होती है, सबके बारे में पढ़ेंगे। ऐसा नहीं है।
इसको अच्छे से नोट डाउन करें, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम लोग हैं यहाँ पे। मैं इसको रफ कर रहा हूँ। अब मेरे को लार्ज स्केल क्या होता है, स्मॉल स्केल क्या होता है, उसके बारे में थोड़ा पता करना है, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग स्मॉल स्केल क्या होती है, लार्ज स्केल क्या होती है, उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो बहुत ही आसान है रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन और स्केल को बदलना, बहुत आराम से कर सकते हैं हम लोग हैं। इस पर कई क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। यही पूछ लेगा कौन सा स्केल बड़ा है कौन सा छोटा है, इसको देखते हैं। तो इस तरीके से जो है हमको यहाँ पे चीज़ें पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं स्मॉल स्केल और लार्ज स्केल के बारे में बात करेंगे। चलो नेक्स्ट बात करते हैं, दैट इज़ कौन सा स्केल लार्ज होता है। इस पे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। दैट इज़ स्मॉल स्केल एंड लार्ज स्केल, दैट इज़ हेडिंग डालो स्मॉल स्केल एंड लार्ज स्केल, ठीक है। चलो इसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। सपोज दैट एक स्केल आपके पास ए है, स्केल ए, और दूसरा स्केल बी है आपके पास, स्केल बी, ठीक है। इसका जो यूनिट माना गया है, मतलब स्केल माना गया 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मीटर के बराबर मान के चल रहे हैं, और ये 1 सेंटीमीटर है 100 मीटर के बराबर, ठीक है। चलो क्लियर। हमने ये माना कि 1 सेंटीमीटर जो है 10 मीटर के बराबर है, मतलब 1 सेंटीमीटर आपका किस पे, मैप के ऊपर है, 10 मीटर कहाँ पे है, ग्राउंड पे। यहाँ पे जो स्केल बी माना, इसमें हमने ये माना कि 100 से जो आपका 1 सेंटीमीटर आपका मैप के ऊपर है, और 100 मीटर जो आपका कहाँ पे मान लिया, हमने आपको ग्राउंड पे दिखाया, ठीक है। मतलब 100 मीटर को हमने कम कर दिया, इसको दिखा दिया।
इसका मतलब ये हुआ कि सपोज दैट कि आपके पास जो भी एरिया है, सपोज दैट जैसे कोई ग्राउंड एरिया है मान लेते हैं, दैट इज़ बीच में कोई एरिया है इस तरीके से, ये एरिया है, ठीक है। चल, ये ग्राउंड एरिया है दैट इज़ GA, और ये 100 मीटर का इधर से है, 100 मीटर इसका, ये स्क्वायर में मैंने दे दिया 100 मीटर क्रॉस 100 मीटर। तो पहले स्केल हम लोग अप्लाई करेंगे दैट इज़ स्केल A, और इसी ग्राउंड पे हम लोग अप्लाई करेंगे स्केल B। दोनों अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं? चलो, तो पहले इसको रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन निकालते हैं। 1 सेंटीमीटर अगर इसको लिखा गया है तो 1 सेंटीमीटर के बाद में 10 मीटर को क्या लिख सकते हो? 1 मीटर किसके बराबर होता है? 100 सेंटीमीटर के बराबर। तो 100 सेंटीमीटर के बराबर कर दो, तो ये निकल के आ जाएगा किसके बराबर? तो 1 सेंटीमीटर जो है ना, ये 1000 सेंटीमीटर के बराबर निकल के आ जाएगा, ठीक है। चलो, ये RF हो जाएगा। यहाँ पे भी आ जाओ, 1 सेंटीमीटर इजकल टू 100 है, इसकी जगह पे 1 मीटर की जगह पे क्या लिख सकते हो? दैट इज़ 100 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर किसके बराबर आ गया? दैट इज़ 10,000 सेंटीमीटर के बराबर। ये RF आपका निकल के आ जाएगा, ठीक है। RF आ जाएगा 1 × 10⁴ निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम स्केल माने इसको कन्वर्ट करें, ये कितना है? अगर A के अकॉर्डिंग कन्वर्ट करोगे तो ये 100 मीटर जो डायमेंशन है ये 100 मीटर है। आपने क्या मान रखा है? 10 मीटर के बराबर आपने क्या मान रखा है? 1 सेंटीमीटर बना रखा है। तो यहाँ पे कितना निकल के आएगा? अगर ये 10 × 10 करोगे तब 2 बार कन्वर्ट होगा ना, तो यहाँ पे आपका निकल के आ जाएगा 10 सेंटीमीटर के बराबर निकल के आ जाएगा। तो ये जो स्केल निकल के आएगा, जो भी एरिया है, ऊपर वाले एरिया को भी दिखा रहा हूँ, ये है दैट इज़ लार्ज स्केल निकल के आएगा, दैट इज़ ये 10 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट कर सकते हो, और ये आपका मैप पे 10 सेंटीमीटर आ सकता है। जो ग्राउंड पे एरिया था ये आपका 100 मीटर क्रॉस 100 मीटर है। अगर आपका स्केल जो है ना 1 सेंटीमीटर जो 10 मीटर के बराबर है, तो आप क्या लिख सकते हो कि जो 10 सेंटीमीटर होगा वो किसके बराबर होगा? 100 मीटर के बराबर होगा। अब चाहो तो कन्वर्ट कर लो, आप जो भी मर्जी करें, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर मैं डिवाइड भी करूँ तो इसको 100 × 1/10 करोगे तो ये कितना निकल के आएगा? 10। तो ये 10 के बराबर आप इसको सेंटीमीटर के बराबर लिख सकते हो, ठीक है। चल, नेक्स्ट बात करते हैं। यहाँ पे स्केल की बात करें तो ये थोड़ा सा स्मॉलर निकल के आएगा, स्मॉलर निकल के आएगा ये। इसमें देखो क्या माना आपने, इसमें कितना दे रखा था? इसमें दे रखा था आपका, आपने ये माना इसी को अगर 1 सेंटीमीटर बराबर कितना मान रखा? 100 मीटर। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका यहाँ पे जो भी 100 मीटर है उसकी जगह पे क्या लिख सकते हो? अगर स्केल लिखना है तो ये 1 सेंटीमीटर आप इसको लिख सकते हो। कितना लिख सकते हो? 1 सेंटीमीटर। तो आप देख सकते हो कि कौन सी स्केल लार्ज है। ये वाली स्केल आपकी लार्ज है, तो दिस इज लार्जर स्केल, लार्ज स्केल। दिस इज स्मॉल स्केल, स्मॉल स्केल, ठीक है। ये स्मॉल स्केल आपके निकल के आ जाती है। दैट्स क्लियर। चल, ये बड़े क्यों है मैंने आपको पहले भी बताया था। जो भी डिस्टेंसेस होती हैं, अगर आपने कम डिस्टेंस को, जैसे 10 मीटर को आपने 1 सेंटीमीटर माना, वहाँ 100 मीटर को 1 सेंटीमीटर माना, वो स्केल आपका छोटा है, ठीक है, क्योंकि इसका फ्रैक्शन निकालोगे तो 1/समथिंग करके निकल के आ जाएगा। अगर बात करें यहाँ पे, नेक्स्ट बात ये निकल के आती है, तो ये आपका स्मॉल स्केल हो जाएगा। इसको स्मॉल रिप्रेजेंटेशन भी बोल सकते हैं, स्मॉल फ्रैक्शन या रिप्रेजेंटेशन, स्मॉल रिप्रेजेंटेशन। यहाँ पे लार्ज रिप्रेजेंटेशन बोल सकते हो। जब ग्राफ दिखाओगे मैप के ऊपर ना, तो ये ज़्यादा डिस्टेंस दिखाई पड़ेगी, लार्ज रिप्रेजेंटेशन, लार्ज रिप्रेजेंटेशन निकल के आपकी आ जाएगी। क्लियर है। चल, अब एक चीज़ यहाँ से कुछ कॉमन पॉइंट्स निकल के आते हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। क्या निकल के आता है यहाँ पे? रिजल्ट जो है आपका निकल के आता है, यहाँ पे मैंने RF नहीं लिखा, RF यहाँ पे लिख देता हूँ, RF 1 × 10⁴ लिख सकते हो, और यहाँ पे जो RF निकल के आएगा 1 × 10⁻³ निकल के आएगा, ठीक है। चल, ये स्केल अभी देखना बड़ी है, ये स्केल क्या है? छोटी है, बट RF का रिलेशनशिप इन्वर्सली होता है। तो यहाँ पे मैं दिखा सकता हूँ, दैट इज़ स्मॉलर इज़ द डिनोमिनेटर। नोट करके लिखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्मॉलर, ठीक है, दैट इज स्मॉलर। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा भी जाता है कि जैसे 1/10 है और 1/100 है, तो कौन सी स्केल लार्जर है? 1/10 लार्जर है। जिसके डिनोमिनेटर में कम होगा उसकी स्केल बड़ी होगी,
जिसके डिनोमिनेटर में मतलब हर में आपकी वैल्यू ज़्यादा होगी उसकी स्केल कम होगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में बनेगा जरूर, ऐसे पूछ लेगा ना, देखो ऑर्डर पूछ लेगा 1/10 दे देगा, ठीक है, 1/100 दे देगा, 1/250 दे देगा, 1/750 दे देगा, और आपसे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पूछ सकता है, ठीक है। तो जिसका सबसे ज़्यादा उसका स्केल सबसे छोटा, तो सबसे छोटा स्केल, उसके बाद इसका छोटा स्केल, फिर ये सबसे बड़ा स्केल 1/10 का हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में निकल के आ जाते हैं, ठीक है। चल, स्मॉलर द डिनोमिनेटर, स्मॉलर द डिनोमिनेटर, स्मॉलर द डिनोमिनेटर ऑफ RF, ध्यान दीजिएगा, ऑफ RF, ऑफ RF, यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, ये है RF, स्मॉलर इज द डिनोमिनेटर ऑफ RF, ये 10⁻³ है, ये 10⁻ कितना है 4 है, दोनों में छोटा कौन सा है, डिनोमिनेटर में ये छोटा है। तो स्मॉलर द डिनोमिनेटर ऑफ द RF लार्जर इज द स्केल, लार्जर इज द, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लार्जर इज द स्केल एंड वाइस वर्सा, एंड वाइस वर्सा, ये बातें ट्रू हैं एक दूसरे से। वाइस वर्सा का मतलब ये है कि एक दूसरे से रेसिप्रोकल है, मतलब जिस चीज़ का RF ज़्यादा होगा उसका स्केल छोटा होगा, और जिसका स्केल छोटा होगा उसका RF ज़्यादा होगा। तो ये बात इसने यहाँ पे बताई है, ठीक है। चल, तो इसको ये भी लिखा जा सकता है, दैट इज़ मैथमेटिकल फॉर्म में अगर हम लिखें तो स्केल 1/RF, तो एग्ज़ाम में अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं, इस चीज़ को थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। या ऐसा भी लिख सकते हो, RF प्रोपोर्शनल टू 1/, ये भी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तो ऐसे क्वेश्चंस एग्ज़ाम में वो बना सकता है, ठीक है। चल, तो आप पहले इसको नोट डाउन कर लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। फिर हम बात करेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की। अभी हम बात करने वाले हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की, पहले आप इसको नोट डाउन कर लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, इसको मैं रफ कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को नेक्स्ट बताना है, दैट इज़ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। कई बार हमारे पास यूनिट मेजरमेंट करने का तरीका नहीं होता है, तो हम लोग जो है ओल्ड समयज़ में ग्राफिकल के कुछ फ़ायदे भी होते हैं, उनको भी देखेंगे, ठीक है। न्यूमेरिकल स्केल के क्या फ़ायदे होते हैं उसको देखेंगे, दोनों को कंपैरिजन कर लेंगे थोड़ा सा, तो फ़ायदा मिल जाएगा। चलो, अब बात करेंगे हम लोग यहाँ पे, दैट इज़ नेक्स्ट टॉपिक है अपना नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन निकल के आता है, दैट इज़ रिलेटेड विद द श्रिंकेज लेंथ से लेके निकल के आता है, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे डील करेंगे, ठीक है। चलो, नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन निकल के आता है, दैट इज़ रिलेटेड विद द ग्राफिकल स्केल, उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। चल, तो ग्राफिकल नाम में लिखा है ग्राफिकल, 2 सेकेंड नंबर की जो भी आएगी दैट इज़ ग्राफिकल, ग्राफिकल स्केल। बाकी अभी हमने स्केल के बारे में ये तो अभी बताया नहीं कि प्लेन स्केल क्या होती है, डायगोनल स्केल क्या होती है, उसका क्लासिफिकेशन अगली क्लास में करेंगे, साथ में वर्नियर भी समझा देंगे। वर्नियर में भी कई तरीके के क्वेश्चन निकल के आते हैं आपके एग्जाम में, और काफ़ी पूछा भी गया है, ठीक है। चलो, इट इज़ डायरेक्टली मार्क्ड बाई, it is directly marked by lines on ground, marked by lines on ground, मैप या प्लान,
ठीक है। तो इसको हम लोग जो इट इज़ डायरेक्टली मार्क बाय द लाइंस ऑन ग्राउंड, ठीक है, या तो ग्राउंड मैप या प्लान की सहायता से हम लोग इसको मार्क करते हैं, ठीक है। चल, तो सपोज दैट कि आपको रिप्रेजेंटेशन करना है तो दोनों एक साथ, मतलब जो ग्राउंड डिस्टेंस होती हैं और जो मैप पे डिस्टेंस होंगी उनको एक साथ ही मार्क करते हैं ग्राफिकली। सपोज दैट इसको मैं बनाता हूँ डायग्राम के माध्यम से। सपोज दैट ये है ग्राफिकल स्केल, ग्राफ पे आप डिनोट कर रहे हो इसको, दैट इज़ ग्राफिकल। अगर हम बात करें ग्राफिकल की बात करें तो यहाँ पे अगर हम बात करें, यहाँ पे आपको 0 सेंटीमीटर मान के चल रहे हैं। इसके बाद में नेक्स्ट है यहाँ पे 1 सेंटीमीटर, कुछ ऐसा बनाते हैं हम लोग, इसको सैडेड पोर्शन बनाते हैं, दैट इज़ सैडेड पोर्शन, ताकि आपको समझ में आ जाए स्केल क्या चल रहा है, ठीक है। दिस इज़ 3, 4 ऐसे ये आपका। तो यहाँ पे मार्क कर लेते हैं 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और यहाँ पे लास्ट में आपका 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। चल, और यहाँ पे मार्क कर लेते हैं किलोमीटर्स में, 0 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, ठीक है, दैट इज़ 20 किलोमीटर ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 30 किलोमीटर, 40 किलोमीटर और ये 50 किलोमीटर। ये ग्राफिकल है। इसका मतलब जानते हो क्या हो कि ग्राफिकल आपने अगर मेंटेन किया है तो ये मान के चल रहे हैं जहाँ पे 0 सेंटीमीटर है वहाँ पे 0 किलोमीटर है, जहाँ पे 1 सेंटीमीटर अगर आपने ग्राफिकल पे माना, मतलब 1 सेंटीमीटर जो ग्राउंड पे डिस्टेंस है वो बराबर होगा 10 किलोमीटर के बराबर, 2 सेंटीमीटर बराबर होगा किसके बराबर, 20 किलोमीटर के बराबर, ठीक है। ये मार्किंग आपकी यहाँ पे बना दी गई। तो देख सकते हो कि इनके बीच में जो डिफरेंस है वो कितने का आ रहा है, 1 सेंटीमीटर का, और इनके बीच में डिफरेंस आ रहा है 20 - 10, 10 का आ रहा है। चल, नेक्स्ट बात हम लोग करते हैं, दैट इज़ ग्राफिकल स्केल इज़ अ लाइन ड्रॉन। दूसरा पॉइंट है ग्राफिकल, दैट इज़ ग्राफिकल स्केल इज़ अ line drawn on a plan या map and marking ground distances and marking ground distance marking ground distance directly on it, इसमें क्या करते हैं, इसने लिखा है ग्राफिकल स्केल वो स्केल है जिसमें लाइन ड्रॉन ऑन द प्लान और मैप, कुछ भी आपके पास है, प्लान है या मैप है, उस पे जा करके सपोज दैट ये आपके पास लाइन है और आप क्या कर सकते हो, जो ग्राउंड की डिस्टेंसेज हैं उनको यहाँ पे सपोज दैट आपको यहाँ पे मार्क करना, आपको यहाँ पे मार्क करना, यहाँ पे इस तरीके से आप इसको मार्क कर सकते हो। क्लियर है? चल, तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे बनाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट निकल के आता है थर्ड पॉइंट क्या कहता है, ग्राफिकल स्केल हैज़, इसके फ़ायदे क्या रहते हैं, ग्राफिकल स्केल हैज़ एडवांटेज ओवर न्यूमेरिकल स्केल या इंजीनियरिंग स्केल बोल सकते हो। उसमें मैंने 2 पढ़े थे। न्यूमेरिकल के मतलब यहाँ पे है, न्यूमेरिकल स्केल का मतलब जानते हो क्या है, यहाँ पे 2 स्केल पढ़ी थी, कौन कौन सी, एक तो इंजीनियरिंग पढ़ा था, एक तो रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन पढ़ा था। सच दैट ground distance can be determined by actual scaling even when the map is shrink। ठीक है, अगर आपका मैप यहाँ पे श्रिंक भी करता है तो सपोज दैट, जैसे आपने क्या माना, देखो यहाँ पे क्या है,
कि अगर हमारे पास ये प्लान व्यू है, ध्यान से सुनिएगा, ये प्लान व्यू है, आपने साथ में ये प्लान व्यू है और यहाँ पे कोई प्रोजेक्ट के बारे में आपने मैप वगैरह बना रखा है, तो अगर मान लो स्केल आपने यहाँ पे मार्क कर रखी है ग्राउंड के बारे में, ये सारी चीज़ें, तो मान लिया कि गर्मी का मौसम, हाई टेम्परेचर है, आपने 1 साल के लिए मान लिया रख दिया कहीं पे ड्राइंग को, तो समय के साथ में इसमें श्रिंकेज भी आ सकता है। अगर टेम्परेचर बहुत कम है तो श्रिंक कर जाएगा, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है तो एक्सपेंड कर जाएगा। तो साथ में एक्सपेंड करता है, तो साथ में ना जो ये डायमेंशन आपने मार्क कर रखी है ना, ये भी एक्सपेंड होती हैं और कॉन्ट्रैक्ट होती हैं। तो इस वजह से ये इस स्केल में आपका फ़ायदा ये रहता है कि आपका स्केल मेंटेन रहता है, उसमें एरर नहीं आती है। बट जो न्यूमेरिकल वाली स्केल थी उसमें नुकसान हो सकता था। अगर आपने मान लिया 1 सेंटीमीटर आपने मान रखा था 10 मीटर के बराबर, तो ग्राउंड पे तो डिस्टेंस आपकी श्रिंक हुई नहीं, लेकिन जहाँ पे आपने मैप रखा था उसकी स्केल तो श्रिंक हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि ग्राफिकल में इसका फ़ायदा निकल के आता है कि जितना आपका जो भी आपका प्रोजेक्ट है, जिसका प्लान व्यू है, जितना वो श्रिंक करेगा उसी रेशियो में ये स्केल भी श्रिंक करेगा। मान लीजिए ये मैप आपका श्रिंक कर गया तो ये भी श्रिंक कर जाएगी, स्केल भी श्रिंक कर जाएगी। तो इसलिए आपका ये वाला ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बेटर होता है। ठीक है, तो इसके बारे में मैंने यहाँ पे आपको बता दिया। ठीक, चल तो नेक्स्ट बात करते हैं, दैट इज़ बिफोर द श्रिंकेज की बात करते हैं, आफ्टर द श्रिंकेज की बात करते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है उसको देखते हैं। इसको पहले आप बना लो, फिर मैं आगे बात करता हूँ। तो इस तरीके से हम लोग जो है सारी चीज़ों को यहाँ पे सॉल्व करते हैं, दैट इज़। चलो अब बात कर लेते हैं ये कि कैसे चीज़ों को रिप्रेजेंट किया जाता है, उसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। इसको मैं रफ कर रहा हूँ। बिफोर द श्रिंक कैसा रहता है, आफ्टर द श्रिंक क्या रहता है, क्योंकि इस पर भी क्वेश्चन बन के आते हैं। क्वेश्चन एग्जाम में यही बना देगा कि बिफोर द श्रिंकेज ये स्केल था, आफ्टर द श्रिंक ये स्केल है, बताओ ट्रू लेंथ क्या होगी। तो इन सब के बारे में हमको यहाँ पे पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दिस इज़ द बिफोर श्रिंकेज, बिफोर श्रिंकेज, जब श्रिंक नहीं हुआ तब की बात कर रहे हैं, बिफोर श्रिंकेज। सपोज दैट बिफोर द श्रिंकेज की अगर बात करें तो मान लिया कि ये आपका कोई ड्राइंग शीट है, उस पर आपने मार्क कर रखा है, दैट इज़ ये आपके पास ड्राइंग शीट है। ठीक है, ये है ओके। इसके ऊपर कोई पॉइंट है, सपोज दैट ये पॉइंट है ए बी है, एक पॉइंट ए है, ये एक पॉइंट बी है। ठीक, और इसकी डिस्टेंस जो है सपोज दैट x सेंटीमीटर है। ठीक, और जो आपने स्केल बना रखा है, सपोज दैट कि ये जो स्केल आपने यहाँ पे छोटा सा एक स्केल आपने बना दिया। ठीक है, ये स्केल है और ये जो मार्किंग किया है आपने 1 सेंटीमीटर बराबर जो है 10 मीटर के बराबर कर दिया। ये क्लियर है कि नहीं? ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जो मैं लिख देता हूँ, लेट स्मॉल x इज़ द डिस्टेंस बिटवीन, इज़ द डिस्टेंस बिटवीन, स्मॉल x इज़ द डिस्टेंस बिटवीन 2 points on the plan या मैप, कुछ भी बोल सकते हो। ये आपका प्लान भी हो सकता है, ये आपका कुछ भी नहीं है, दिस इज़ द प्लान बोल सकते हो या इसको मैप बोल सकते हो। ज़्यादातर प्लान बोला जाता है यहाँ पे, प्लान और मैप। लेट स्केल की अगर बात करें तो यहाँ पे लिख सकते हैं, लेट स्केल इज़ गिवन बाय, या RF में 1:1000 लिख सकते हो कि नहीं? क्यों? 1 सेंटीमीटर है, ये 10 मीटर है,
1 मीटर को कितना लिख सकते हो, 100 सेंटीमीटर, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 1000 तो आ जाएगा। तो इसको इस तरीके से मार्क कर सकते हो, बिकॉज ब्रैकेट में लिख सकते हैं 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मीटर। ये शुरुआत की कहानी है बिफोर द श्रिंकेज। देयरफॉर एक्स कैन बी प्लान, देयरफॉर x can be plan or map distance, plan or map, ये तो आपके x जो है कहाँ पे, प्लान और मैप के ऊपर है। अगर आपको ग्राउंड पे चाहिए, ग्राउंड डिस्टेंस ऑफ किसके बराबर होगी, ग्राउंड डिस्टेंस ऑफ, इसका मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो ये आपका RF आ गया 1/1000, इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो जाहिर सी बात है ग्राउंड पे डिस्टेंस ज़्यादा आएगी, तो दैट इज़ 1000 × x, ठीक है। ये आपका स्केल है, ठीक है, 1/समथिंग, ये RF के हिसाब से मानना चाहोगे। इसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो x जो है डिस्टेंस कहाँ पे है, मैप के ऊपर है। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं इससे, जो भी हमारा इसका स्केल निकल के आया, तो हमारी डिस्टेंस कहाँ निकल जाएगी, ग्राउंड पे, और ग्राउंड पे डिस्टेंस हमेशा क्या आएगी, ज़्यादा ही आएगी, ठीक है। चलो फिर ये कुछ समय के बाद आफ्टर सम टाइम ये श्रिंक हो गया, ठीक है, जाड़े के मौसम में ये श्रिंक हो गया, ठीक, क्लियर। चल, तो जब श्रिंक हुआ, आफ्टर श्रिंकेज मैं बना के दिखाऊं, आफ्टर श्रिंकेज ठीक है, आफ्टर श्रिंकेज थोड़ा सा परिवर्तन हो जाएगा इसमें। परिवर्तन क्या होगा, जो लेंथ है वो कम हो जाएगी और चौड़ाई बढ़ जाएगी थोड़ा सा। तो वैसे ही डायग्राम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा बड़ा बना दिया मैंने, इससे लेंथ कम हो गई है, श्रिंक होने के कारण लेंथ में कमी आ गई है। तो आप पॉइंट जो देख रहे थे, दैट इज़ द, ये पॉइंट ए था, ये पॉइंट आपका बी था, इसको अब एक्स की जगह पे, अब इसको आप क्या लिखोगे, वाई, क्योंकि अब ये बदल गया, क्योंकि जैसे ही श्रिंक किया होगा तो ये जो डिस्टेंस थी एक्स मेंटेन थी, वो अब एक्स ना बची होगी, वो कम हो गई होगी, क्योंकि श्रिंकेज हो रहा है। चलो अच्छा, उसके बाद में जो भी स्केल आपकी ये जो चल रही थी ना, जो आप मान रखे थे यहाँ पे, इस पर भी फ़र्क आया होगा ये। तो जो भी आपने मान रखा था ना 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मीटर, ये बात यहाँ पे नहीं ट्रू हो पाएगी, गलत हो जाएगी, ठीक है, बदल जाएगा। ओके, चलो तो आगे बढ़ते हैं। दैट इज़, वो उसके बराबर आपका नहीं रहेगा बिफोर द श्रिंकेज। तो लेट आफ्टर श्रिंकेज distance between 2 points, distance between 2 points is now y centimeter, is now y सेंटीमीटर, ठीक है। चल, ये क्या हो गया, रिड्यूस्ड हो गया भाई, श्रिंक हुआ है ना, टेंसाइल फोर्स थोड़ी लग रहा, कंप्रेसिव लगा होगा। देयरफॉर y ऑन प्लान और मैप, y therefore y सेंटीमीटर ऑन प्लान या मैप पे जो डिस्टेंस थी, या मैप इज इक्वल टू ग्राउंड डिस्टेंस ऑफ 1000x, ठीक है। चल, तो ये ग्राउंड पे जो डिस्टेंस वो थोड़ी बदली होगी, ये अच्छा, ये बताओ, बहुत अच्छे से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। स्केल तो बदल जाएगी, क्या आप ये बताओ, ये जो आपने माना था ये एक्स नहीं है, ये समझ ले क्रॉस है, मतलब ये सही नहीं हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी आपका जब श्रिंकेज हुआ तो क्या ग्राउंड पे डिस्टेंस बदल जाएगी, नहीं भैया, जो ड्राइंग पेपर है वो बदला है, उसका स्केल बदला है। ग्राउंड पे डिस्टेंस जो नेचुरल फीचर्स वो थोड़ी बदल जाएगा जो सर्वे करके आए हो, ठीक है। तो फ़र्क कहाँ पे पड़ा, तो जो y जो आपका है, y सेंटीमीटर ऑन द प्लान और मैप इज इक्वल टू ग्राउंड डिस्टेंस, आप किसके बराबर हो जाएगा,
1000 इंटू एक्स के बराबर हो जाएगा। इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ग्राउंड डिस्टेंस के ऊपर, ठीक है। चलो ग्राउंड इज सेम, तो क्योंकि ग्राउंड आपका क्या है, सेम है, मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ, दैट इज़ ये बराबर हो जाएगी, दैट इज़ इक्वल टू 1000। यही सब बातें अगर समझ में आ जाएंगी ना, है तो बहुत छोटी बात है, बहुत लगता होगा कि बड़ा आसान चल रहा है, अरे भैया इस पर बहुत बेहतरीन क्वेश्चन खुद ही निकाल ले जाओगे। 1000 एक्स, ग्राउंड इज सेम, ग्राउंड सेम है, ग्राउंड क्या है, सेम। ये बात क्लियर हो गई होगी। चल अब आगे बढ़ते हैं, श्रंक स्केल क्या होता है उसको देखते हैं, यही सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आता है। श्रंक स्केल, नाम में लिखा श्रंक स्केल, क्या निकल के आपका आएगा, अब आप ही बताना, बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही सिंपल तरीके, देखो रटने की कोशिश मत करना। स्केल होता क्या है आप बताना। नाम पहले ये समझो क्या क्या नाम है, श्रंक नाम है, इसका मतलब श्रिंकेज वाली डिस्टेंस तो आपको लेना ही लेना है। दूसरी बात, स्केल का मतलब क्या होता है, डिस्टेंस ऑन द प्लान आर मैप डिवाइड बाय डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड। ग्राउंड की डिस्टेंस आप बताओ कितनी है, 1000 इंटू एक्स है कि नहीं है, और आप बताओ कि जो अब श्रिंक होने के बाद में मैप के ऊपर कितनी डिस्टेंस आपको जो भी अवेलेबल है इन पॉइंट्स के बीच में, ये y सेंटीमीटर है। तो हम लोग लिखेंगे श्रंक स्केल इज इक्वल टू दैट इज y डिवाइड बाई 1000 x, ये दिस इज द ग्राउंड डिस्टेंस। स्केल तो यही पढ़ते हो ना, ग्राउंड डिस्टेंस, ग्राउंड डिस्टेंस, और ये क्या है, मैप या प्लान डिस्टेंस, ठीक है, मैप या प्लान डिस्टेंस आफ्टर श्रिंकेज। ये क्लियर हो गया, तो ये निकल के आ गया 1/y/1/x इंटू 1/1000। तो दिस इज कॉल्ड श्रिंक स्केल, दिस इज कॉल्ड श्रंक। तो रटना नहीं है, एग्ज़ाम में ये पूरी कहानी इसलिए बता रहा हूँ ना, एग्ज़ाम में क्वेश्चन जानते हो कैसे लिखा मिलेगा, ऐसे मिलेगा, आपको बोलेगा कि एक स्केल है जिसकी दूरी आपस में अभी जो थी, ये जो आपका स्केल बता देगा, कह देगा कि यहाँ पे जो डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस आपको बता देगा कि इनके बीच में डिस्टेंस जो है वो 5 सेंटीमीटर है। आफ्टर द श्रिंकेज उसका जो है 4.5 सेंटीमीटर बचा है, ठीक है। तो फिर निकालना आसान हो जाएगा आपके लिए, आराम से, आपको फार्मूला रटने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस ग्राउंड वाली बात याद रखो, इसके डिवाइड बाई 1000 एक्स कर दो, ठीक है। तो तरीका समझो, क्वेश्चन अपने आप लगेंगे, तरीका नहीं समझोगे, देखो ये इसलिए तरीका बता रहा हूँ क्योंकि जब क्वेश्चन आते हैं तो फार्मूला रटने की ज़रूरत नहीं है, बेसिक फंडे पे जाओ, क्वेश्चन निकाल दोगे, ठीक है। चलो अब मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पे कुछ पैरामीटर की। y इज श्रंक लेंथ, श्रंक लेंथ, y इज द श्रंक लेंथ, x इज द ओरिजिनल लेंथ, ओरिजिनल लेंथ, जो x है ना आपकी, ये ओरिजिनल लेंथ है, ठीक है। चल अब बात करते हैं श्रिंकेज फैक्टर या श्रिंकेज रेशियो की बात करते हैं, ठीक है। श्रिंकेज फैक्टर नाम में लिखा हुआ है, श्रिंकेज फैक्टर या श्रिंकेज रेशियो। तो नेक्स्ट हेडिंग बना दो, श्रिंकेज फैक्टर, श्रिंकेज फैक्टर, और इसका दूसरा नाम होता है श्रिंकेज रेशियो, दूसरा नाम होता है श्रिंकेज रेशियो। इसका मतलब श्रिंकेज फैक्टर है, देखो फैक्टर इसकी कोई यूनिट नहीं होगी, जितने भी दुनिया के फैक्टर आपने पढ़ोगे किसी की यूनिट नहीं होती, ठीक है। मैंने बेयरिंग कैपेसिटी फैक्टर पढ़ाए थे, उसकी भी कोई यूनिट नहीं थी। तो जितने भी फैक्टर पढ़ते हो उसकी कोई यूनिट नहीं होती है, इसका मतलब ये दो चीज़ों का रेशियो तो ज़रूर रहा होगा। इसलिए श्रिंकेज फैक्टर इज इक्वल टू, जैसे सेप फैक्टर की बात किए थे तो क्या उसकी कोई यूनिट थी, वैसे श्रिंकेज फैक्टर है, इसकी भी कोई यूनिट नहीं होगी। सेप फैक्टर में ZP/Z पढ़ते थे तो यूनिट लेस आता था, ऐसे श्रिंकेज फैक्टर, इसका मतलब ये दो चीज़ों का रेशियो जरूर होगा, क्योंकि इसकी यूनिट लेस होते हैं फैक्टर सारे, तो दो चीज़ों का रेशियो तो जरूर होगा। मल्टीप्लिकेशन होगा नहीं, क्योंकि 2 यूनिट मल्टीप्लाई करोगे तो स्क्वायर हो जाएगा, तो वो भी नहीं हो सकता। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, कोई भी फैक्टर है या तो उसकी लॉग यूनिट होगी या तो आपका रेशियो में होगा। अब ये बताओ श्रिंकेज फैक्टर, श्रिंकेज फैक्टर को मैं डिनोट कर रहा हूँ SF से, या इसको SR से डिनोट कर लो, श्रिंकेज रेशियो। आप ये बताओ, ये आपको दो डिस्टेंसेस बतानी है, श्रिंकेज फैक्टर पूछा है, इसका मतलब है जो भी लेंथ आपकी श्रिंक हुई दैट इज़ y, और जो ओरिजिनल में लेंथ थी इनका रेशियो निकाल लो, y/x निकल के आ जाएगा। तो दैट इज़ श्रंक लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, श्रंक लेंथ,
श्रंक लेंथ अपान ओरिजिनल लेंथ, ओरिजिनल लेंथ, श्रंक लेंथ अपान ओरिजिनल लेंथ दैट इज y डिवाइड बाई x। ठीक है, एकदम रटने की ज़रूरत नहीं है, जैसा मैं बता रहा हूँ बस वैसे कोशिश करते जाओ, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं। दैट इज़ ओरिजिनल स्केल आपको पता है 1 अपान समथिंग करके आपने पढ़ा था, तो इसको और भी कन्वर्ट किया जा सकता है। जैसे आपने पढ़ा था 1 अपान 1000, ये क्या था, ओरिजिनल स्केल था कि नहीं। देखो दिस इज़ द ओरिजिनल स्केल, जब श्रिंक नहीं हुआ, ओरिजिनल स्केल, इसको क्या बोला जाता है, ओरिजिनल स्केल। इसको और एक फॉर्म में लिखा जा सकता है ओरिजिनल स्केल को, दैट इज़ श्रंक स्केल SF, या इसको RF अगर हम मान रहे हैं, श्रिंकेज या श्रिंकेज फैक्टर या आपका श्रिंकेज रेशियो, दैट इज़ श्रंक स्केल, स्केल के फॉर्म में भी लिख सकते हैं श्रंक स्केल। बस ये ध्यान रखना, अगर श्रिंकेज रेशियो या हमसे श्रिंकेज फैक्टर के बारे में सॉरी, ये जो आपका श्रिंकेज फैक्टर के बारे में बात कर रहा है या जो भी आपका बात कर रहा है रेशियो की बात कर रहा है, ठीक है, तो दोनों में ये ध्यान रखिएगा, इसको SR लिखना है, दैट इज़ SR। ठीक है, चलो तो ध्यान रखिएगा अपान, जो आपका ऊपर वाला टर्म है ना, अंश की बात कर रहे हैं, दैट इज़ नॉमिनेटर, ये हमेशा ऊपर जो भी रहेगा वो श्रंक का ही टर्म रहेगा, चाहे वो स्केल आ जाए, चाहे वो डिस्टेंस आ जाए, कुछ भी आ जाए, लेकिन ऊपर टर्म किसका रहेगा, श्रंक का ही। तो श्रंक स्केल अपान जो भी ओरिजिनल स्केल है उसको रखेंगे, ओरिजिनल स्केल। ठीक है, ओरिजिनल स्केल, या इसको RF के फॉर्म में भी लिखना चाहोगे तो श्रंक RF, श्रंक RF डिवाइड बाई श्रंक RF अपान ओरिजिनल RF। बात एक ही है, ओरिजिनल RF। देखो भाई, जो आपको अगर स्केल बता दिया गया है, देखो जैसे मान लिया आपको स्केल बताया गया 1 सेंटीमीटर बड़ा 10 मीटर, तो ये एक स्केल हो गया। अगर RF की बात करेगा तो 1 अपान 1000, तो दोनों में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, दोनों में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ा, क्योंकि 1 सेंटीमीटर जो भी आपने एक स्केल माना होगा, आफ्टर जब श्रिंकेज होगा तब भी यूनिट सेंटीमीटर में रहे होगी, कन्वर्ट थोड़ी हो गई होगी, इसलिए दोनों को हम लोग रेशियो में लिख सकते हैं। तो ये हमारे फार्मूले निकल के आ जाते हैं। तो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, इन पे क्वेश्चन बने हैं और क्वेश्चन हम लोग करेंगे भी, ऐसा नहीं है। दैट इज़, तो आपको ये ध्यान रखना है, एक ये याद आपको ध्यान रखना है, रटना नहीं है, कोशिश करना है, समझ लेना है बस। ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम में देखो कितना रटोगे, मैं तो ये कहूँगा जितना समझ में आ जाए उतना बेटर है, जितना समझ में आएगा उतना लॉन्ग टर्म याद रहता है। ठीक है, तो इसलिए आपको थोड़ी सी चीज़ों को बारे में जानकारी होनी चाहिए। और श्रिंकेज फैक्टर हमेशा ध्यान रखिएगा ऑलवेज लेस देन 1 आएगा। ठीक है, तो दैट इज़ श्रिंकेज फैक्टर जो भी निकल के आएगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, दैट इज़ श्रिंकेज फैक्टर, यहाँ पे लिख दूँ जहाँ पे स्पेस हो, यहीं पे लिख देता हूँ, या अभी आप इसको नोट कर लें फिर मैं लिख दूँगा। ठीक है, पहले आप इसको नोट कर लें फिर लिख देता हूँ। चलो, अब मैं इसको रफ कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को कुछ बताना है और थोड़ा सा। अगर मान लीजिए एरिया के टर्म में मेज़र करना हो तब कैसे मेज़र करोगे, तब भी आसान ही है। जैसे आप लेंथ मेज़र कर रहे हो वैसे विड्थ भी मेज़र कर सकते हो किसी भी चीज़ की। ठीक है, तो उसमें स्क्वायर आ जाएगा, जहाँ जहाँ पे आपने लेंथ का लीनियर लिख रखा है वहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा।
चलो बात कर लेते हैं यहीं पे, दैट इज इसको रफ नहीं कर रहा हूँ। चलो नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन यहाँ पे जो निकल के आता है दैट इज रिलेटेड विथ श्रिंकेज फैक्टर ऑलवेज लेस देन 1। जो श्रिंकेज फैक्टर है दैट इज श्रिंकेज फैक्टर ऑलवेज लेस देन 1। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों लेस देन 1 क्यों है, इसके पीछे रीज़न समझना, ठीक है। ओरिजिनल की वैल्यू हमेशा ज़्यादा होगी, श्रंक की वैल्यू हमेशा कम होगी, ठीक है, 1 से कम होगी, तो इसलिए आपका दोनों का रेशियो हमेशा क्या आएगा, 1 से कम। दैट इज श्रिंकेज फैक्टर ऑलवेज, नोट करके, श्रिंकेज फैक्टर या इसको श्रिंकेज रेशियो भी बोलते हैं, रेशियो ऑलवेज लेस देन 1, ठीक है। या इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है मैथमेटिकल फॉर्म में, दैट इज श्रिंकेज फैक्टर लेस देन 1, ठीक है, ऐसा भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अगर बात कर लें एरिया के टर्म में, अगर आपको बताना है, ये तो आपका ऐसे फैक्टर बता दिया, तो दैट इज़ करेक्टेड एरिया की अगर बात करें, करेक्टेड लेंथ की बात करें, तो सबको हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। तो दैट इज़ करेक्टेड एरिया अगर आपको निकालना है, दैट इज़ करेक्टेड एरिया। एरिया के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि ये दूसरी हेडिंग बना दीजिएगा। एरिया की बात करें, एरिया पे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वॉल्यूम पे भी पूछा जा सकता है। तो करेक्ट एरिया अगर निकालना है तो दैट इज़ एरिया होता क्या, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, तो दैट इज़ मेजर्ड लेंथ, जो भी लेंथ आपने मेज़र किया कब, जब आफ्टर द श्रिंकेज, तो मेजर्ड लेंथ डिवाइड बाई दैट इज़ जो भी आपका श्रिंकेज फैक्टर हो, दैट इज़ SF इंटू मेजर्ड विथ डिवाइड बाई SF, ठीक है। चल अब दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, मेजर्ड लेंथ इंटू मेजर्ड विथ को करोगे मेजर्ड एरिया, ठीक है, दैट इज़ इसको लिख सकते हो मेजर्ड एरिया डिवाइड बाई SF का स्क्वायर, ठीक है। तो दिस इज़ द करेक्टेड एरिया, दिस इज़ करेक्टेड एरिया। तो बहुत ही सिंपल तरीके से आप इस चीज़ों को कर सकते हो, कुछ भी टफ नहीं है। अब आपको जो यहाँ से निकाल के लाओगे, इसको डिवाइड कर देना, उसका स्क्वायर कर देना है। तो जहाँ पे अभी आप लीनियर कर रहे थे, अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आपको स्क्वायर करना पड़ेगा। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है दैट इज़ द एरिया। इस पर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये आपका हो गया, बात हम लोगों ने कर ली एरिया की, ठीक है। ओके चलो अब बात कर लेते हैं, जी तो रॉन्ग वाले क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में कई बार, है ना, कि आपने जो है अभी पढ़ा नहीं, आगे और आएगा, जब चेन सर्वे पढ़ेंगे ना तो वहाँ पे आ जाएगा, तो वहाँ पे भी बात हो जाएगी, दैट इज़ रिलेटेड विद द। नेक्स्ट है एरर की बात कर लेते हैं, दैट इज़ बाकी कुछ चीज़ें तो आगे भाई बात कर लेंगे हम लोग। चलो तो यहाँ पे हमने जो है एरर की बात करेंगे, दैट इज़, तो अगली जो बहुत सारी बातें करेंगे वो जो नेक्स्ट चैप्टर होगा वहाँ पे हम लोग जो है बात कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे जो है आपका जो भी टॉपिक था आज का स्केल का था, जो RF का था। नेक्स्ट लेक्चर में जब हम पढ़ेंगे ना तो वहाँ पे हम लोग जो बात करेंगे, वहाँ पे बात करने वाले हैं जैसे आपका वर्नियर स्केल क्या होता है, ठीक है। वर्नियर में कई क्लासिफिकेशन है, ठीक है। रेट्रोग्रेड क्या होता है, एक्सटेंडेड वर्नियर क्या होता है, उसके बारे में बात करेंगे। दूसरी बात कि स्केल में भी जैसे प्लेन स्केल क्या होती है, डायगोनल स्केल क्या होती है, उस सब के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतने रखते हैं, थैंक यू ऑल।